सत साहब, स्वागत है आप सभी को सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जगत और भगत में क्या अंतर होना चाहिए और जगत और भगत की क्या पहचान होती है। मेरे भाई एवं बहनों, ऐसे तो मानव जीवन की उद्देश्य ही भक्ति करना होता है, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण से, तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण से, तत्व ज्ञान की अभाव से हमें जो है मनमाना आचरण करना पड़ता है। वह गुरु भी यदि मिलते हैं तो पूरा गुरु न मिलने के कारण से हमें मनमाना आचरण करना पड़ता है और हमें अन्य जगत के द्वारा जो संसारिक ज्ञान मिला है उन्हीं ज्ञान में हम भ्रमित रह करके जो आचरण करते हैं, जो हम अपने दिनचर्या में करते हैं, हम सोचते हैं कि वही मानव जीवन की मूल कर्तव्य हैं। मेरे भाई एवं बहनों, मानव जीवन की मूल्य उद्देश्य जब ही पता चलता है हमें जबकि हमें पूर्ण गुरु मिले और पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन की रहस्यमयी बात जब हम पता चलता है, जब हमें पूर्ण गुरु द्वारा बताए गए तत्ववान ज्ञान को ग्रहण करने से वह तत्व ज्ञान को पढ़ने या सुनने से हमें मानव जीवन की मूल उद्देश्य पता चलता है। हम किसी के ऊपर बुराई नहीं करना चाहते, किसी को खराब नहीं करना चाहते और समाज को निर्मल व स्वस्थ बनाने की जो ये प्रक्रिया होना चाहिए वो कहीं न कहीं इन जो है भ्रमित किए गए हुए गुरु द्वारा ही इस समाज जो है आज कुरीतियों पर चल रही हैं। इन्हीं की जस्ट सुधारने की काम जो है भगत द्वारा अभी की जा रही हैं, जो कि इन सुधारने की कर्म में हमें इतना कठिनाई की सामना करना पड़ता है कि अपने ही घर के सदस्य द्वारा हमें पीड़ित भी किया जाता है, फिर भी हम सब सह के सभी परमात्मा के बच्चे हैं, हम ही एक पिता के बच्चे हैं करके हम सोच के दुखी होकर भी हम उन्हें कोई जो है कुछ नहीं हानि पुगाते, क्योंकि हमारा गुरुदेव, हमारा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यह शिक्षा दिया है कि चाहे तुम्हें इस भक्ति मार्ग में कितना भी बाधा आए, कितना भी समस्या कठिनाई क्यों ना आए, तुम सहनशीलता सह के उसे जवाब दो और ज्ञान से उनको जवाब दो और जो है उन्हीं तरीके से जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार जो है हमें काम करना है, न कि दूसरे की बताए गए बातों को हमें भरोसा करना है। मेरे भाई एवं बहनों, और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूँ कि अगर इस संसार में कोई संत है तो वह संत रामपाल जी महाराज है, जो सारे दुनिया की जो है तत्व ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से सारे दुनिया को फिर से सत्य युग बनाने की जो है संकल्प ली है। ये संकल्प ही और अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, कोई आम मानव नहीं, बल्कि वो पूर्ण परमात्मा की अवतार ही है। आप सब जानने की कोशिश कीजिए और मेल कीजिए अपने शास्त्रों में, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए। नहीं सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो कम से कम उनके लिखी हुई पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह ही पढ़िए और अपने शास्त्र के साथ मिल कीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ
कि समाज को इस तरीके से जर्जर अवस्था में आज अंधकार में धकेल दिए हैं इन धर्म के ठेकेदारों ने, जो कि आज की युवा शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा पीते हैं, नशा पदार्थ जो नहीं खाना चाहिए वो खा खा के अपने जीवन नरक बना लिए हैं। अपने जीवन तो नरक बना ही लिए हैं, लेकिन साथ में अपने परिवार को भी जीवन अंधकार में धकेल दिए हैं। मेरे भाई एवं बहनों, आज लाखों युवा की माँ बहन आज हॉस्पिटल में तरफ तरफ के अपने जान दे देते हैं, लेकिन युवा नशा में धुत होकर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से मेरे भाई एवं बहनों कहते हैं, सच्चे गुरु के शरण में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। कोई संसार की गुरु जो है इस तरीके से दावा नहीं कर सकता, लेकिन परम संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ये सत्य चैलेंज करते हैं कि जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे न तेरा वाना। वास्तविक बात है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कभी किसी को हानि नहीं हुई, बल्कि आप देख सकते हैं लाखों एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं कि लाखों युवा को, लाखों जन समुदाय को बड़े से बड़े कैंसर से लेके मृत अवस्था तक जीवित हुए हैं। मेरे भाई एवं बहनों, इतना चमत्कारी संत है कि जिनकी बारे में जान लेने मात्र से ही हमें बहुत सारे दुखों को निवारण हो जाता है। तो समझिए कैसे पूर्ण परमात्मा ही हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ये वो चमत्कारी संत, वो परमात्मा है जिनकी आज तक ये धरती पर कोई मेल नहीं। एक वही सत्य पुरुष है, वो एक संत है जो हमें पूर्ण परमात्मा की जो है पहचान बताकर, सत भक्ति कराकर हमें सतलोक ले जाना चाहता है, और हम सतलोक भी जाएंगे, क्योंकि वही पिता है जो कि पूरे संसार को चिंता में आज खुद कारागार में हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, हमारे बंदी छोड़ कारागार में नहीं, बल्कि कोई लीला कर रहा है, क्योंकि उनकी ज्ञान इतना अनोखी है, उनकी एक एक वचन इतनी अनोखी है जो कि हमारे दिल में पल पल गूंजता रहता है। जब हमारा दिल में पल पल गूंजता है, इन्हीं गुंजाइयों से, उनकी दी हुई भक्ति से हमें मालिक हर दिन हर मिनट दिखाई देता है। तो वह कारागार में कैसी, वो हमारा दिल में है। और हमारा परमात्मा भी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह तो तेरे पास में। सही बात है, हम कहीं पे ढूंढेंगे नहीं, हम मालिक की दी गई भक्ति को जब करते हैं तो हमें गुरुजी साथ साथ दिखाई देते हैं, वह हमारे समस्या को निवारण भी कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो एक बार ज़रूर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज करके, और उसकी सत्संग देखिए, कम से कम 1 घंटा देखिए। 1 घंटा में आपको बहुत कुछ रहस्यमय बातें पता चल जाएगा। और हो सके वो 1 घंटा की सत्संग ऐसी भी हो जो कि आपकी मानव जीवन की सफल भी कर सके, और आप जन्म मरण की छुटकारा से मुक्ति भी पा सके। आप यहाँ पे भी धनवान हो जाएंगे, मन चाहे इच्छा चाहे जो है फल मिलेगा आपको। इसीलिए सत भक्ति करना चाहिए, सत भक्ति में ही सब कुछ होता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा वो धनी है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी का हो को नाई, हंसा मौज न पावही, रे तेरी चूक चाकरी में आई। मालिक के दरबार में कोई चीज़ की कमी नहीं, कमी तो ये में है जो कि भक्ति नहीं करते हैं हम, मनमाना आचरण करते हैं हम, और अब पूर्ण गुरु को पहचानने में हम कहीं न कहीं धोखा खा रहा है। इसीलिए मेरे भाई एवं बहनों, आज की वीडियो में यही कहना चाहता हूँ विशेष सत्संग, कि किसी की निंदा नहीं कीजिए। किसी को निंदा करने से पहले आप 100 बार उन बात की खोज कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सत्य बात हमारे अपने फैमिली में ही किसी को अच्छा नहीं लगता, हमारे माता को अच्छा नहीं लगता, हमारे भाई को अच्छा नहीं लगता, हमारे परिवार को अच्छा नहीं लगता, हमारे बहन को अच्छा नहीं लगता, तो क्या दूसरे को अच्छा लगेगा? अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि उनके अंदर जब ज्ञान होगा, उनकी सोई हुई आत्मा जब जाग जाएगी तो जरूर अच्छा लगेगा। मेरे भाई एवं बहनों,
आज ये मैं वीडियो बहुत पीड़ित होकर बना रहा हूँ, अपने से दुखी होकर के बना रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है अपनों की क्या होता है, लेकिन अपनों जब दर्द देता है तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की बताई गई ज्ञान है, इसलिए हमें कोई दूसरा नहीं लगता। सारे संसार की पृथ्वी की चींटी से लेकर हाथी तक सब अपने भाई बहन नजर आता है, इसीलिए हमें कोई दुख नहीं लगता किसी के ऊपर। लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूँ कि किसी के कुछ कहने से पहले, भला बुरा कहने से पहले एक बार सत्य ज्ञान को, अपने शास्त्र को उल्टा कर जरा देखिए और मिलकर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रवचन और लिखी हुई पुस्तक से जरूर आपको पता चल जाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य। लेकिन मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम यदि मोबाइल चलाते हैं तो कम से कम सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी लिख करके, चाहे संत रामपाल जी लिख करके एक बार सत्संग जरूर सुने। आज की वीडियो इतना ही समाप्त करते हुए अंत में हम यही कहता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।